सो किस तरीके से होता है डीएनए रेप्लिकेशन? एनीवन? हाउ द डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कोई बता सकता है पहली स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. राइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर डीएनए. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर क्या होता है? बेसिकली देयर इज बाइंडिंग ऑफ ORC, ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, राइट? और फिर वहां पर कौन लोड हो जाता है? देयर इज लोडिंग ऑफ हेलिकेज. हेलिकेज का नाम क्या है? MCM हेलिकेज. क्या नाम है? MCM हेलिकेज. MCM का फुल फॉर्म बताया आपको? MCM मीन्स मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस. MCM का मतलब होता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस. सो दैट इज कॉल्ड एज MCM हेलिकेज. स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस और नो? नो सर. यस सर. अभी दिख रही होगी ना? चलिए. सो देखिए क्या होता है बेसिकली. उस दिन मैं एक दिख रही है ना? हाँ. तो यहां पर जैसे अब देखिए, तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं? हेलिकेज आ जाते हैं. हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है? दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना. फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंजाइम्स कौन से आते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिनको यूकैरियोट्स में कहा जाता है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, जिन्हें कहा जाता है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, RPA. रेप्लिकेशन प्रोटीन ए आ जाते हैं. फिर रेप्लिकेशन प्रोटीन ए आने के बाद में फिर किसकी एंट्री होती है? दिस इज SSB. तो अब आती है, वेरी गुड, प्राइमेज आता है. प्राइमेज इज डीएनए पॉलीमर. डीएनए पॉल अल्फा, राइट? एक चीज थोड़ी सी मैं आपको बताना भूल गया था यहां पर कि जो प्राइमेज होता है, जो प्राइमेज होता है बेसिकली वो प्राइमेज, यहां पर प्राइमेज ही जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है, इसका काम क्या होता है बेटा? ध्यान दे. थोड़ा सा उस दिन मेरे से एक पॉइंट मिस आउट हो गया था कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ही क्या करता है? ये खुद ही पहले तो प्राइमर बनाता है. ये सभी को पता है कि ये प्राइमर का सिंथेसिस करता है. एवरीवन नोज दैट, राइट? और प्राइमर का सिंथेसिस करने पर यही डीएनए पॉल अल्फा, मींस दिस डीएनए पॉल अल्फा, इट विल सिंथेसाइज प्राइमर. और इसके बाद में डीएनए पॉल अल्फा ही इट विल सिंथेसाइज सम स्ट्रेच ऑफ डीएनए. ये क्या बना देगा? इट विल ऑल्सो सिंथेसाइज सम स्ट्रेच ऑफ डीएनए. ओके, ओके. तो यहां पर ये चीज होती है कि ये जो डीएनए पॉल अल्फा होता है, ये डीएनए पॉल अल्फा ही ऐड करता है. दिस एवरीथिंग इज एडेड बाय द डीएनए पॉल अल्फा. कीप इट इन माइंड, इट इज एडेड बाय डीएनए पॉल अल्फा. ओके, इट इज एडेड बाय द डीएनए पॉल अल्फा. इज इट क्लियर? और डीएनए पॉल अल्फा ही दोनों काम करता है. ये प्राइमर का एडिशन भी करेगा और प्राइमर का एडिशन करने पर ये डीएनए पॉल अल्फा साथ ही साथ क्या करता है?
इट विल ऑल्सो सिंथेसाइज द स्ट्रेच ऑफ आरएनए। तो दोनों स्टैंड पर डीएनए पॉल अल्फा काम करता है। इट विल सिंथेसाइज व्हाट? इट विल सिंथेसाइज द स्ट्रेच ऑफ डीएनए एंड सम स्ट्रेच ऑफ आरएनए। यहां पर ये हमने लिखना चाहिए था आरएनए। सो दिस इज द स्ट्रेच ऑफ आरएनए। तो ये हो गया आपका आरएनए का स्ट्रेच है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइमर। तो डीएनए पॉल अल्फा दोनों काम करता है। डीएनए पॉल अल्फा विल एड बोथ आरएनए प्राइमर एज वेल एज द स्ट्रेच ऑफ डीएनए। So now the DNA pole alpha will fall from this, यहां से DNA pole alpha निकल जाता है। तो ये जो स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है, ये होता है लगभग 50 न्यूक्लियोटाइड्स का, 50 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए का स्ट्रेच होता है और लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड के आसपास प्राइमर होता है। 20 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए प्राइमर और 50 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए का स्ट्रेच। दिस इज एडेड बाय द आरएनए पॉल, दिस इज एडेड बाय दिस your DNA pole alpha. Now DNA pole alpha will fall from this and now the charge is taken up by, तो इनिशिएशन हो गया। अब इलोंगेशन देखते हैं। इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन देखते हैं। इलोंगेशन में क्या होता है? इलोंगेशन के दौरान आ जाते हैं देयर इज एंट्री ऑफ main replicative polymerase there is entry of main replicative polymerase, there is DNA pol alpha and सॉरी अल्फा नहीं, डेल्टा और डीएनए पॉल एप्सिलॉन। ठीक है, तो मेन रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज की एंट्री हो जाती है एप्सिलॉन और डेल्टा की। एप्सिलॉन और डेल्टा क्या कर देते हैं कि जो आपका डीएनए बन रहा है उसको अब ये व्हाट दे डू, पॉल अल्फा कौन सा स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है? पॉल अल्फा नहीं, पॉल डेल्टा। इट विल लीड टू द सिंथेसिस ऑफ लिगेंड। वेरी गुड। और डीएनए पॉल एप्सिलॉन, it will lead to the synthesis of ओके। तो पॉल एप्सिलॉन जो होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। ओके, तो यहां पर फिर ये दोनों जो पॉलीमरेज है ये काम करने लगते हैं। तो ये आपका प्राइमर हो गया और ये जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है वो। तो देखिए, एक जो डीएनए पॉलीमरेज है, दिस डीएनए पॉलीमरेज, इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां पर हेलिकेज चल रहा है। हेलिकेज की डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हेलिकेज? तो इधर हेलिकेज, हाँ वेरी गुड, द डायरेक्शन ऑफ हेलिकेज इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 3 प्राइम की तरफ चल रहा है। इधर हेलिकेज, इधर है आपका 5 प्राइम, इधर है ये 5 प्राइम, इधर से आ जाएगा ये 3 प्राइम। राइट, और ये नया डीएनए इस तरीके से बनता जा रहा है। न्यू डीएनए सिंथेसाइज जस्ट लाइक दिस। अब देखिए यहां पर होता क्या है बेसिकली कि जो डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज के पीछे पीछे चल रहा है, जो डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज के पीछे पीछे चल रहा है, जिधर डीएनए ओपन अप हो रहा है उसके पीछे चल रहा है। और एक जो डीएनए पॉलीमरेज है आपका, वो डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है इस तरीके से। एक जो डीएनए पॉलीमरेज है, इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेलिकेज। तो ये आपका पॉल
डेल्टा, राइट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, कौन सा स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा और कौन सा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा? दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड कंटिन्यूअस रहेगा? ए या बी? डी। कंटिन्यूअस कौन सा रहेगा? सोचकर बताओ। यहां पर जहां पर हेलिकेज ओपन, हेलिकेज का फंक्शन क्या है बेटा? हेलिकेज का फंक्शन क्या है? सेपरेट करते, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है ना। और उसके पीछे पीछे ये हेलिकेज जिधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो एक बात समझ लेगी, यहां पर हेलिकेज जिधर जाएगा, जो हेलिकेज के पीछे चलेगा एग्जैक्टली वो जो स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा वो होगा जिसका सिंथेसिस कैसे होता, विच इज कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड। ओके, तो दूसरा स्ट्रैंड कौन सा होगा? क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज अब इधर से निकलेगा और किधर बाइंड करेगा? वापस पीछे। यहां पर डीएनए खत्म हो गया ना, यहां पर डीएनए खत्म हो गया, तो डीएनए खत्म हुआ तो यहां से फॉल ऑफ होगा और पीछे जाकर बाइंड होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट मिनट में क्या हो रहा है कि अब ये हेलिकेज इधर आगे बढ़ चुका है, मान के चलिए जो हेलिकेज है वो आगे बढ़ चुका है। अगर हेलिकेज आगे बढ़ चुका है तो क्या होगा? देखिए, ये आपने पहले प्राइमर बनाया था, राइट, और इसके पीछे आपने एक डीएनए बनाया था जो इतना था, राइट। एक डीएनए पॉलीमरेज के लिए हेलिकेज सामने जाने पर ये इधर खाली स्ट्रेच पड़ा है तो ये सीधा सीधा चला जाएगा। ये कौन सा स्ट्रैंड है? लीडिंग। पर दूसरा डीएनए पॉलीमरेज कहां पर पहुंच गया था? दूसरा जो डीएनए पॉलीमरेज था वो कहां पर पहुंच गया था? यहां पर एंड में। तो ये कहां से निकलेगा? इधर से, राइट। ये ऐसा होगा। तब तक यहां पर हेलिकेज सामने जा चुका होगा और हेलिकेज सामने जाने के बाद जब हेलिकेज एक बार सामने जा चुका है तो हेलिकेज जो सामने गया है उसके बाद में यहां से फिर कौन असेंबल होगा? अब स्टेप्स बताइए। फिर से कौन असेंबल होगा? डीएनए पॉल अल्फा, जो क्या बना देगा? थोड़ा सा आरएनए का स्ट्रेच। फिर कौन असेंबल होगा? अब फिर से ये डीएनए पॉल अल्फा ही इतना स्ट्रेच सिंथेसिस कर देगा जिसमें ये आरएनए होगा और ये होगा डीएनए, राइट। इसके बाद में फिर ये जो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज है फिर जाकर कहां पर बाइंड करेगा? यहां पर, राइट। फिर ये आगे का स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा। तो हेलिकेज जो है वो हेलिकेज ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, जो हेलिकेज है वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ये जो हेलिकेज के पीछे पीछे जा रहा है वो तो कंटिन्यूअस बनाता रहेगा, जो हेलिकेज के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा। और जब स्ट्रैंड का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होगा तब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनेगी। सो नाउ दिस डीएनए पॉल विल असेंबल हियर। ये आपका पॉल कौन सा है? डेल्टा, डेल्टा, एंड इट विल सिंथेसाइज द डीएनए स्ट्रैंड। ये अब डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस शुरू करेगा। और यहां से डीएनए सिंथेसिस होगा तो इसके आगे आपको ये देखने मिलेगा कि एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का
एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कैसे बनता जा रहा है, उसमें एक ही प्राइमर है और एक ही डीएनए का यहाँ पर स्ट्रेच है, और वो कैसे बनता जा रहा है, कंटिन्यूअस। दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है, क्योंकि वो उसका जो आरएनए पॉलीमरेज है, उसका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए वहां पर आपको इस तरीके की फ्रैगमेंट्स देखने मिलेगी। यहां से डीएनए पॉलीमरेज फिर से फॉलो हो जाएगा, तो वहां पर आपको ऐसी छोटी छोटी डीएनए की फ्रैगमेंट देखने मिलेगी। जो डीएनए की फ्रैगमेंट होती है, ये फ्रैगमेंट्स को कहते हैं, ये सिंगल फ्रैगमेंट को क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ओके, इज इट क्लियर? ये क्यों बन रही है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स? कोई बता सकता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट क्यों बन रही है? Opposite direction of DNA polymerase. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है एप्सिलॉन, ये तो भाई पीछे पीछे भागते हैं हेलिकेज के, तो जिधर हेलिकेज जाएगा उधर उधर, और दूसरे से ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में भागता है डीएनए हेलिकेज की, इसलिए ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनती है। 50 न्यूक्लियोटाइड की फ्रैगमेंट होती है, 50 नहीं 100 न्यूक्लियोटाइड की। यूकैरियोटिक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट की साइज होती है 100 न्यूक्लियोटाइड, और इसके पीछे एक रिंग लगी होती है, जो मैं आपको उस दिन बताया था। कौन सी रिंग होती है इसके पीछे? एक रिंग, कौन सी रिंग होती है? PCNA रिंग। तो यहाँ पर भी PCNA रिंग निकाल लेना है, दिस इज अ PCNA रिंग। ये सारी PCNA रिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर होती रहेगी। फिर क्या होगा? फिर डीएनए रेप्लिकेशन खत्म कैसे होगा? तो डीएनए ऐसा स्ट्रेट मॉलिक्यूल है इस तरीके से, और आपने ओपनिंग कहां पर की थी? सेंटर में। तो यहां पर आप ये डीएनए बना रहे थे इस तरीके से, यहां पर ये छोटी छोटी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और अब ये जो प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो प्रोसेस कहां तक आएगी? आगे चलकर आपको ये एंड कहां पर होगी प्रोसेस? यहां पर ऐसे जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये हेलिकेज इधर काम करता रहेगा, और दूसरा हेलिकेज इधर काम करता रहेगा, और आखिर में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि एक पूरा डीएनए ऐसे बन गया है, राइट। ये दूसरा डीएनए ऐसा बन गया, ये लीडिंग स्ट्रैंड आधे आधे, और दूसरे भी यहाँ पर
आपको इस तरीके से ये शॉर्ट प्राइमर दिखेंगे कुछ, और यहाँ पर ये दिखेगी आपको इस तरीके से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो ये रहेगी आपकी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ये वाली, राइट। तो डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट कैसे होगा? इस एंड पर, क्योंकि आपका डीएनए सर्कुलर नहीं है, आपका डीएनए कैसा है? लीनियर है। तो जब ये आखिर में पहुंच जाएंगे हेलिकेज तो डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगा। बाद में क्या क्या किया जाएगा? जब टर्मिनेशन चलेगा तब क्या किया जाएगा? देयर इज रिमूवल ऑफ प्राइमर। तो यहां पर दो एंजाइम्स आते हैं, एक फैन फ्लैप इंडोन्यूक्लियस नाम है और लाइगेज। तो ये फ्लैप इंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे? दे विल रिमूव द प्राइमर, या पहले तो फ्लैप इंडोन्यूक्लियस लिख लेते हैं, दे विल रिमूव द प्राइमर प्लस एक होता है आरएनएज एच, आरएनएज एच और फ्लैप इंडोन्यूक्लियस, दे विल रिमूव द प्राइमर प्राइमर का रिमूवल कर देते हैं। एक मिनट, यहां से सही, प्राइमर का रिमूवल ही कर देंगे और प्राइमर का रिमूवल करने पर जितने भी प्राइमर हैं ये सारे हट जाएंगे। ऑल दिस प्राइमर्स वर रिमूव। यहां से इधर बना रहा है, यहां से इधर बनाया, यहां से इधर, ठीक है। तो सारे प्राइमर रिमूव की जाएंगे, क्योंकि प्राइमर किससे बने होते हैं बेटा? प्राइमर किसका स्ट्रेच होता है? प्राइमर बना किससे होता है? स्ट्रेच ऑफ आरएनए, डीएनए। आरएनए का स्ट्रेच होता है ना बेटा, पायल, आरएनए का स्ट्रेच होता है प्राइमर। तो क्या प्राइमर नहीं निकलने चाहिए? निकलने चाहिए। तो सारे प्राइमर यहां से रिमूव हो जाते हैं। प्राइमर रिमूवल का काम करता है आरएनएज, तो ये सारे ऐसे प्राइमर को डिलीट कर देता है यहां से। और फिर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आ जाता है, तो आरएनएज एच और ये सारे प्राइमर रिमूव कर देते हैं। फिर एक मॉलिक्यूल आता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन या डेल्टा, कोई भी काम करता है यहाँ पर। तो ये क्या कर देते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ये इस गैप, ये जो गैप है इसे कहते हैं गैप, ये है गैप। सो दे विल डू गैप फिलिंग। तो जो गैप्स है ना वो फिल कर देंगे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दिया और फिर गैप छूट गए। फिर ये प्राइमर, ये गड्ढे भर दिए इन्होंने, बेसिकली जो गड्ढे थे ना वो भर दिए। पर इन्होंने गड्ढे तो भरे, पर गड्ढे भरने पर इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने निक को सील नहीं किया, ओपन एंड्स को सील नहीं किया। तो यहाँ पर ओपन एंड्स है 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पर ओपन एंड्स है ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, राइट। ये इसका आ जाएगा 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। और इन निक्स को सील करने के लिए कौन आएगा?
डीएनए लाइगेज कौन आएगा? जो यहां पर ऐसे आकर किसको यहां पर क्या डॉट ऐड कर देगा, यहां पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो पूरी निक सेल हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। तो आपका जो डीएनए है वो पूरा बन जाएगा। डीएनए लाइगेज उस दिन देखा था हमने कि निक सीलिंग करता है, 3 प्राइम और 5 प्राइम को ये जोड़ देता है। तो फिर इस तरीके से आपके जो डीएनए है वो डीएनए पूरे के पूरे यहां पर बन जाएंगे। ओके, निक सीलिंग मीन्स यहां पर जैसे फेविस्टिक डालते हैं ना, फेविस्टिक डालकर हम कोई चीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पर इसको ज्वाइन कर देना एक फॉस्फेट को यूज करके। तो डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, उस दिन देखा है कि नहीं हमने डीएनए लाइगेज का फंक्शन? अरे हमने डीएनए लाइगेज का फंक्शन देखा है कि नहीं बच्चों? सर एटीपी सिंथेसिस ये क्या करता है, एटीपी का यूज करता है, एटीपी का डीएनए लाइगेज, और उसको कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, और यहाँ पर क्या कर देता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर हर जगह पर यहाँ पर बॉन्ड किसने बनाया होगा, डीएनए लाइगेज ने। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो टाइम कम होने की वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाया, क्योंकि टाइम लिमिटेशन, मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लिमिटेशन है। आपको एक एक लेक्चर मिल रहा है, हफ्ते में 4 लेक्चर है आपके भले ही, पर आपके यूनिट 4 है मेरे तरफ, तो मेरे पास भी इतना ज़्यादा समय नहीं है बेटा कि मैं आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा पाऊँ। नहीं तो ये टॉपिक ऐसा है कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन ही पढ़ाने बैठे तो कम से कम 3 दिन या 1-1 घंटा, ऐसे 4-5 दिन आपका डीएनए रेप्लिकेशन चलना चाहिए। ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है। तो कल है अपने कॉलेज में पदवीदान समारंभ, उसकी अभी तैयारियां चल रही, तो इसलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर अब कल तो नहीं होगा, मैं देखता हूँ अगर शेड्यूल कर सकूँ तो कल, या फिर कल कोई और टाइम पर लेक्चर होगा मॉर्निंग में वगैरह। ठीक है, ओके ओके बेटा, चलो मीटिंग लेफ्ट नहीं करना, 1 मिनट वेट करना है, प्रेजेंट ही लेनी है मुझे। मीटिंग लेफ्ट नहीं करना है। ये देखो, इन लोगों को बोला मैंने मूर्खों को कि मीटिंग लेफ्ट मत करो, ये लोग मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे अपने समय पर। अगर देख लेना एक बार मैसेज, ठीक है। कल मॉर्निंग में भी लेक्चर हो सकता है आपका 8 से 9 वगैरह, तो आपको मैं मैसेज कर दूंगा उसके लिए। ओके, चलो बाय बाय। बाय।